लाइन में करना। हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ बनाने के लिए होमवर्क दिए थे तुम बेटा, होमवर्क कुछ दिए थे, बनाए थे। ठीक है चलिए, ठीक है बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ये हो गया, चलिए ठीक है। आज अभी हम और बता देते हैं, उसके बाद आपका डाउट करेंगे। ठीक है क्या बोलिए, पहले आपका डाउट कर ले, पहले आपका डाउट कर ले, पहले हम बता दें ना थोड़ा डाउट। हाँ ठीक है चलिए। हाँ लिखिए बेटा, क्वेश्चन है if three angles ABC are in AP, if three angles ABC are in AP, AP तो पढ़े हो 10th क्लास में ना, याद होगा कुछ। if ABC three angles are in AP, prove that chord B is equal to sin A minus sin C divided by cos C minus cos A, cos C minus cos A। अच्छा बेटा एपी के बारे में पढ़े हो आप लोग, बताओ। एक नोट लिख दीजिएगा, एक नोट लिख दीजिए, एक नोट लिख दीजिए। एक तो ए बी सी आर इन एपी ना, एक ए बी सी आर इन एपी। तो अगर 3 नंबर एपी में है तो क्या कंडीशन आता है, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, ये रिलेशन होगा। ठीक है, अगर 3 नंबर एपी में है तो दूसरा माइनस तीसरा बराबर तीसरा माइनस दूसरा। अगर 4 नंबर एपी में होगा तो दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा बराबर चौथा माइनस तीसरा। इस तरह से 5 नंबर अगर एपी में है तो दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा और पांचवा माइनस चौथा, सारा क्या होगा, इक्वल होगा। इस तस्वीर से आपको क्या दिख रहा है, 2p बराबर दिख रहा है a प्लस c। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर 3 आइटम एपी में है तो बीच वाला आइटम जो होगा वो 2 टाइम्स होगा पहला प्लस तीसरा के बराबर, पहला प्लस तीसरा के बराबर। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है ए बी सी आर इन एपी, तो 2b बराबर होता है a प्लस सी, 2b बराबर होता है a प्लस सी। 2b बराबर आएगा a प्लस सी। अच्छा ध्यान से सुनिए, आरएचएस से काम कीजिए। आरएचएस देखिए क्या है, आरएचएस है साइन ए माइनस साइन सी, नीचे है कॉस सी माइनस कॉस ए। क्या फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा हमको, इसे मत करो। हाँ ऊपर लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, कॉस सी माइनस कॉस ए। हाँ तो ऊपर आएगा 2 cos a प्लस सी बाई 2 इंटू साइन a माइनस सी बाई 2, और नीचे आएगा बेटा 2 साइन c प्लस a बाई 2 इंटू साइन a माइनस सी बाई 2, साइन t माइनस सी बाई। ये 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा। cos बाई साइन क्या होगा, cot a प्लस सी बाई 2। अच्छा a प्लस सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2b, cot 2b बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा cot b, आ जाएगा। बोलिए समझ में आया है, जवाब दीजिए, समझ में आया है। चलिए अगला सवाल लिखिए। देखिए बेटा, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई, क्या करोगे, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई
इज इक्वल टू √3 cos phi माइनस cos थीटा। sin थीटा प्लस sin phi बराबर √3 cos phi माइनस cos थीटा। प्रूव दैट sin 3 थीटा प्लस sin 3 phi, ये भी अच्छा सवाल है, बराबर sin 3 थीटा प्लस sin 3 phi बराबर। ठीक है, पहले आप क्या कीजिए, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अभी ऐसे करने दीजिए, जो गिवन क्वांटिटी वहां से देखिए। गिवन है sin थीटा प्लस sin phi बराबर है √3 cos phi माइनस cos थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ तो sin c प्लस sin d दिख रहा है और यहाँ cos c माइनस cos d दिख रहा है। sin c प्लस sin d से आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस phi बाई इंटू cos थीटा माइनस phi बाई, और यहाँ से दिखेगा √3 cos c माइनस cos d, ये दिखाएगा 2 sin 2 sin phi प्लस थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा माइनस phi बाई। अच्छा, इसमें देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या बताइए? 2 और 2 तो कैंसिल होगा, कुछ और कैंसिल हो रहा है, देखिए बताइए हमको जरा। sin थीटा प्लस phi बाई, तो जो लोग इसको कैंसिल कर देंगे उनका गलत हो जाएगा, जो लोग इसको कैंसिल कर देंगे उनका गलत हो जाएगा, इसलिए अगर ये सवाल अच्छा है। क्या करते हैं बच्चे, ये कॉमन वाली सर्कल जो दिखता है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ sin c प्लस sin d लगाया और यहाँ cos c माइनस cos d लगाया। फॉर्मूला पता है आपको, बताइए। हाँ बस, हाँ तो वही लगाया है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको लगता। अब कोई कहेगा सर ये 2 था तो कट गया। हाँ, 2 इसलिए कट गया क्योंकि मेरे को रिजल्ट जो है ये थीटा और फाई पे ऑपरेटेड है, कांस्टेंट वैल्यू पे ऑपरेटेड नहीं है। जैसे आप देखिए, एक सिंपल सा चीज समझिए, अगर x² बराबर 2x है और x काट देंगे तो x बराबर 2 आएगा, क्या ये सॉल्यूशन सही है? बताओ, क्या ये सॉल्यूशन सही है? क्यों गलत है ये सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इसलिए गलत है क्योंकि ये सिंपल बेसिक बात है कि ये मेरे पास 2 डिग्री का लिमिट इक्वेशन है और 2 डिग्री का इक्वेशन का 2 रूट्स दिखना चाहिए, और यहाँ से आपको एक रूट दिख रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर काटने से क्या हो रहा है? रूट का लॉस हो रहा है। कॉमन फैक्टर काटने से क्या हो रहा है? रूट का लॉस हो रहा है। हाँ, इसका हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? इसका हमारा आंसर आना चाहिए था x बराबर 0 और x बराबर 2 आना चाहिए। ये सही, क्या ये सही सॉल्यूशन है या नहीं है? बताओ। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन लिखने का 2 तरीका है। एक तो तरीका है क्या, एक तरीका सुन लो जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। अगर कोई वेरिएबल से कनेक्टेड टर्म है, कोई वेरिएबल से कनेक्टेड टर्म है, तो जो कॉमन वैल्यू है उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो पहले जो कॉमन दिख रहा है दोनों साइड कॉमन क्या दिख रहा है? x, तो x को 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो लेफ्ट साइड बच रहा है और राइट साइड जो बच रहा है उसको इक्वेट कर दो। यहाँ से x निकाल लिया तो लेफ्ट साइड क्या बच रहा है? बताओ, x, और यहाँ से x निकालने के बाद राइट साइड क्या बच रहा है? 2। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या है, मैंने क्या बोला, जो कॉमन सर्कल है उसको 0 से इक्वेट कर लो, और फिर जो लेफ्ट साइड बचा वो और जो राइट साइड बचा उसको आपस में इक्वेट कर दो। या फिर दूसरा जो तरीका है, x² माइनस 2, सबको लेफ्ट साइड ले आओ और राइट साइड 0 बनाओ। इसको फैक्टराइज करो, x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x आएगा 0 और यहाँ से x आएगा क्या? दोनों एक ही चीज है। तो बताओ, अब हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 को कैंसिल करेंगे या इसको 0 से इक्वेट करेंगे? बताओ। हाँ,
साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू को हम जीरो से इक्वेट करेंगे। अच्छा, जब साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू जीरो से इक्वेट होगा तो लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा? लेफ्ट साइड में बच गया कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, और राइट साइड क्या बच रहा है बताओ? रूट थ्री साइन थीटा प्लस फाइव, सॉरी थीटा माइनस फाइव बाई बच रहा है, बोलो। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया बताओ? ये सवाल बताने का मकसद यही था कि बच्चे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं करना। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अब आप जो है आपके पास जो LHS है इसको आप 1 मान लो और इसको आप रिलेशन 2 मान लो। ठीक है, आपके पास जो LHS है उस पर कंसंट्रेट करो। LHS हमारा है साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव। अच्छा, फ्रॉम 1 चलते हैं, फ्रॉम 1 चलते हैं। साइन थीटा प्लस फाइव अगर 0 है तो क्या थीटा प्लस फाइव बाई 2 बराबर हम 0 लिख सकते हैं? सोचिए, क्या साइन का वैल्यू अगर 0 है तो एंगल को हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो थीटा प्लस फाइव बाई 2 0 हो रहा है, यानी कि थीटा प्लस फाइव क्या रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि हम फाइव को क्या लिख सकते हैं? माइनस थीटा लिख सकते हैं, बताइए। फाइव को लिख सकते हैं माइनस थीटा, फाइव को लिख सकते हैं माइनस थीटा, यानी कि अगर साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 0 है तो फाइव बराबर क्या है? माइनस थीटा। अब आपका LHS पार्ट देखिए क्या है। LHS है साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव। यहाँ लिखा साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव के जगह पे हम क्या लिखेंगे बताइए? माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा प्लस साइन माइनस 3 थीटा। अच्छा, साइन माइनस 3 थीटा कितना लिखाएगा? साइन माइनस 3 थीटा लिखाएगा माइनस साइन 3 थीटा। ये कट के क्या जाएगा? 0। यानी कि अगर 1 रिलेशन यूज किए तो ये वाला प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड वाली रिलेशन पे बात करते हैं। ठीक है, दूसरा फ्रॉम 2 से चलते हैं। 2 क्या कहता है? cos थीटा माइनस फाइव बाई 2 बराबर है रूट 3 साइन थीटा माइनस फाइव बाई। अच्छा, यहाँ से tan थीटा माइनस फाइव बाई 2 कितना होगा बताओगे हमको? 1 बाई रूट 3 होगा, बताओ, साइन बाई कॉस। अच्छा, थीटा माइनस फाइव बाई 2 कितना होगा? 30 डिग्री होगा, पाई बाई 6 होगा, बताओ। tan का वैल्यू 1 बाई रूट 3 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री। अच्छा, थीटा माइनस फाइव बाई 2 हो गया 30। चलो ठीक है, अब हमारे पास जो LHS पार्ट है उसको फोकस करते हैं। LHS है साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव। ध्यान से सुनना, इसमें साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करो। ये लिखाएगा 2 साइन 3 थीटा प्लस 3 फाइव बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस 3 फाइव बाई। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो थोड़ा सा, ये आएगा 2 साइन 3 थीटा प्लस फाइव बाई 2 और कॉस 3 थीटा माइनस फाइव बाई 2। क्या थीटा माइनस फाइव बाई 2 की जगह पे फाइव बाई 6 रख सकते हैं? बोलो। अच्छा, यहाँ पे आएगा 2 साइन 3 थीटा प्लस फाइव बाई 2 और ये आएगा cos 3 इंटू पाई बाई 6। थीटा माइनस फाइव बाई 2 की जगह रख दिया पाई बाई 6। चलो देखो क्या आने वाला है? 2 साइन 3 थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 होगा, बोलो। 30 गुना 3 90 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू क्या होता है बताओ? 0।
हाँ 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 1 होता है, अच्छी बात है। 0 तो 0 गुना समथिंग क्या जाएगा बेटा, 0 गुना समथिंग क्या जाएगा, लिख दो। समझ में आया है? अभी एक और सवाल चल रहे हैं, ये भी बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ये पीवीआई सवाल भी है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। देखो इस सवाल को, एक साइन x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस अल्फा बराबर 1 माइनस a बटा 1 प्लस a। Prove that tan pi by 4 minus x into tan pi by 4 minus अल्फा बराबर है। थोड़ा कोशिश करो कि इसको प्रूफ बनाने का, करो कोशिश। बनाइए, बनेगा बेटा। इसको अपना 600 एडमिशन ले लिया, आया बेटा, बोलिए। चलिए देखते हैं, बनाते हैं।
आ गया, बना लिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हम बनाते हैं, देखिएगा हम बनाते हैं, देखिए देखिए क्या गिवन है, गिवन है sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस अल्फा। ये देख के आपको क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है, ये रेशियो जैसा दिख रहा है। हाँ। तो पहले दिमाग में आ रहा है कि हम कंपाउंड विंडो डिविडेंड विंडो लगाते हैं, है ना। अच्छा कंपाउंड विंडो डिविडेंड विंडो लगाते हैं तो देखिए राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में मेरे को आ रहा है 1 माइनस m प्लस 1 प्लस m, और नीचे आ रहा है 1 माइनस m माइनस 1 प्लस m। राइट साइड में ये आएगा कंपाउंड विंडो डिविडेंड विंडो, यानी ऊपर आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है मेरे को क्या आ रहा है बताइए, नीचे मेरे को आ रहा है माइनस 2m आ रहा है, यानी एक वैल्यू मेरे को आ रहा है माइनस 1 बाई। क्या आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। राइट साइड कंपाउंड विंडो डिविडेंड विंडो लगेगा तो राइट साइड यही है। हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने अप्लाई किया था n प्लस डी बटा n माइनस। हम अब क्या करना चाहते हैं, हम अप्लाई करना चाहते हैं, सुनना ध्यान से, हम चाहते हैं d माइनस n बटा d प्लस n करना चाहते हैं, ये उल्टा करके चाहते हैं, ठीक है। तो इससे देखो क्या मिल रहा है मेरे को 1 प्लस m और माइनस 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m प्लस 1 माइनस m। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2m और नीचे आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, तो सीधा m आ जा रहा है, सीधा क्या आ जा रहा है बताओ, m आ जा रहा है। कुछ समझ में आया। अगर हम n प्लस डी बटा n माइनस डी करते हैं, सुनो ध्यान से, तो मेरे पास रिजल्ट आता है माइनस 1 बाई m, हमको लाना है m, बट n प्लस डी बटा n माइनस डी से मेरे को आ रहा है माइनस 1 बाई। लेकिन अगर हम ये रिलेशन यूज करते हैं, देखो सुनना ध्यान से, n बाई डी है, n प्लस डी बटा n माइनस डी को हम कंपाउंड डिविडेंड बोलते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर कोई ये लिखता है पहले n माइनस डी बाई n प्लस डी, तो ये भी कंपाउंड डिविडेंड ही है, कोई और चीज़ नहीं है, लोग इसको अल्टरिंग बोल देते हैं, सब कंपाउंड डिविडेंड। कोई लिखता है d माइनस n बटा d प्लस n, ये भी क्या है, कंपाउंड इंडो एंड डिविडेंड ही है, सारा आइटम क्या है, कंपाउंड इंडो डिविडेंड। तो ये लगाने से क्या होगा, मेरे को माइनस 1 बाई m आ रहा है, और अगर हम ये लगाते हैं तो डायरेक्ट मेरे साथ राइट साइड क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ये घटाओ ये cos x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस अल्फा प्लस साइन x प्लस अल्फा। राइट साइड में काम होगा 1 प्लस m माइनस 1 माइनस m बाई 1 प्लस m और माइनस 1 माइनस। बगल में लिखना अप्लाइंग, अप्लाइंग अगर कोई रिलेशन लिख लेना, अप्लाइंग ऐसे लिख लेना, a बाई बी बराबर c बाई डी, यहाँ लिख लेना। हाँ हाँ किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, जो हमको जिससे जल्दी रिजल्ट आ जाए हम किसी तरीके से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे खाली लिखना अप्लाइंग a बाई बी बराबर c बाई डी इज इक्वल टू लिख लेना b माइनस a बटा b प्लस a बराबर d माइनस c बटा d प्लस c, ये लिखना। एग्जाम्पल समझ जाएगा क्या किया, b किसको माना गया, इसको माना गया, a इसको माना गया, b माइनस c बाई b प्लस a, और c इसको माना गया, d इसको माना गया, d माइनस c बाई d प्लस c। अच्छा अब देखो यहाँ क्या करते हैं, cos x माइनस अल्फा, और इस साइन को चेंज करते हैं cos में। क्या ऐसा लिखेंगे, सोचो समझ में आ रहा है ये। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बोलो
अच्छा, नीचे जो है cos x माइनस अल्फा और इसको लिखते हैं cos 90 माइनस x प्लस अल्फा। ये कितना बन जाएगा? राइट साइड तो m आ जाएगा। राइट साइड क्या आ रहा है? m। बस अब खत्म हो गया, अगले स्टेप पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लगाओ cos c माइनस cos d, यहाँ लगाओ cos c प्लस cos d। 2 cos c प्लस d बाई x माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा बाई इंटू cos d माइनस c बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा माइनस x प्लस अल्फा बाई। नीचे कितना आएगा? cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 x माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा। अच्छा, यहाँ पे साइन साइन होता है, सॉरी यहाँ साइन साइन होता है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे क्या है? cos c माइनस d बाई 2 आएगा। अच्छा, ये बताओ cos c माइनस d बाई 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? cos b माइनस c बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे हम लोग cos c माइनस d बाई 2 नहीं लिख के cos d माइनस c बाई 2 लिख देते हैं। देखो आंसर आ गया है। देखो क्या होगा, ये 2 2 कट जाएगा। देखो यहाँ से x और x कट जाएगा, सेम कुछ टू यहाँ से x और x कट जाएगा, यहाँ से अल्फा और अल्फा कट जाएगा, यहाँ से भी अल्फा और अल्फा कट जाएगा। सुनो यहाँ पे क्या बच रहा है? पाई बाई 2 पाई बाई 4 और माइनस 2 अल्फा बाई 2। यहाँ बच रहा है साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा और नीचे बचेगा कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा, क्योंकि वही एंगल ऊपर के नीचे ही। अच्छा, इनटू साइन यहाँ बच रहा है पाई बाई 4 और माइनस x और नीचे बच रहा है cos पाई बाई 4 माइनस x। राइट साइड लिमिट साइन बाई cos क्या होगा? tan पाई बाई 4 माइनस अल्फा इंटू tan पाई बाई 4 माइनस x बराबर क्या आएगा? देखो मेरा कितना स्टेप में सवाल ही हुआ है, कितने स्टेप में हमने सवाल किया। देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप। यहाँ से एक और चीज हमने क्या सीखा? सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने क्या सीखा बताओ? 2 चीज सवाल में हमने सीखा। क्या सीखा तुम बताओ? कंपाउंड इंडो डिविड इंडो किसी भी तरीके से जोड़ खास करके लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से उलट पुलट के लिख सकते हैं, जैसा हमको जरूरत होगा। एक ही सीखा, मतलब ऐसा नहीं है कि a बाई बी बराबर है c बाई डी, तो मैं a प्लस बी बटा a माइनस बी ही लिखूँ, कसम खा लिया। बोलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? इसको पलट के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ? बोलो। और दूसरा चीज हमने क्या सीखा? और दूसरा चीज हमने सीखा कि हम b प्लस a, मतलब हम b के साथ खेल सकते हैं, b को पहले लिख सकते हैं, b माइनस a बटा b प्लस a भी लिख सकते हैं, उसी तरह से b माइनस c बाई d प्लस c भी लिख सकते हैं। तो किस आइटम से कहाँ से क्या फायदा हो रहा है, किससे मेरा स्टेप कमेगा, ये थोड़ा देख के करना। ये सवाल को देखो, इस सवाल को भी हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम 1.5 घंटा तक बनाते रह जाएंगे, मतलब पूरी क्लास खत्म हो जाएगा, एक ही सवाल बनाएंगे और 1.5 घंटा में जितना तरीका से बन सकता है उतना तरीका से हम इसको बनाएंगे। लेकिन जो सबसे छोटा फॉर्मेट है, जो सबसे छोटा हमको दिखता है, इससे छोटा हमको नहीं दिखता है, इससे छोटा और कोई तरीका नहीं हो सकता। यहीं पे बहुत सा तरीका है। ये कॉस है, यहाँ साइन है, हम इसको साइन में चेंज करके भी बना सकते हैं, बट थोड़ा लंबा बनेगा। ये कॉस है और ये साइन है, तो क्या है, ये साइन, इसको साइन रहने दे, इसको कॉस कर दे, उससे भी बन जाएगा। यहाँ कॉस है, कॉस कर दिए, उससे भी बनेगा।
तो इस तरीके से हमको थोड़ा जल्दी बनता है, अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है कर लो। और एक और चीज़ इसमें हमने क्या सीखा, cos c माइनस डी बाई टू से अगर काम नहीं चल रहा है, अगर मेरे को cos d माइनस सी बाई टू से काम चल रहा है, तो cos c माइनस डी बाई टू की जगह पे हम एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं, cos d माइनस सी बाई टू। देखो फायदा क्या हुआ, देखो cos c माइनस डी बाई टू लिखते तो हमको क्या मिलता है पता है, एक्स्ट्रा यहाँ माइनस मिलता, यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा क्या मिलता माइनस, फिर उसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको हमको फिर क्या करना पड़ता, एडजस्ट करना पड़ता है, उससे स्टेप हमारा बढ़ता है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया नहीं बनाया हुआ बोलो। देखो इसके पहले वाली जो सवाल था ना, इसके पहले वाली जो सवाल को हम चाहते तो अलग ढंग से बताते और वो तुमको समझने में दिक्कत होता, इसलिए ऐसा नहीं है जैसे हम वहाँ पे लिखे थे। सुनो अभी हम कुछ नहीं पढ़े ना, देखो हमने यहाँ पे लिखा था साइन थीटा प्लस पाई बाई टू बराबर क्या लिखा था, 0। याद करो हमने लिखा था थीटा प्लस पाई बाई टू बराबर 0 लिखा था ना, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इसको के पाई से भी बनाते, लेकिन हम के पाई लेंगे लिखते तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते, आपको जो है थोड़ा दिक्कत करने लगता कि सर के पाई क्यों लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे के पाई का वन ऑफ द वैल्यू 0 आएगा, के अगर हम इंटीजर रखते हैं, के इंटीजर आएगा, के का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा या नहीं आएगा बताइए। तो के पाई से भी बना सकते हैं, और के पाई से बनाते तो वो एकदम ऑथेंटिक होता, वो क्या होता है एकदम ऑथेंटिक होता। आपको एक सवाल हम बताते हैं, देखिए हम पीछे क्लास एक सवाल बताए थे, कितना अंतर हो जाता है, कितना अंतर होता है आपको याद होगा, एक सवाल हम बताए थे और अभी उसी सवाल को हम फिर बता रहे हैं, और इसका एकदम एक्चुअल तरीका, जो एक्चुअल तरीका होता है वो बता रहे हैं। देखिए आपको कितना डिफिकल्ट लगेगा समझने में, आपको लगेगा बाप रे बाप इतना हार्ड है, लेकिन वही सवाल को ऐसे बनाए तो आपको बहुत आसान लगा, बट वो एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, वो जो तरीका था वो एप्रोप्रिएट नहीं था। बट अभी आप नहीं कुछ जानते हैं, आपके हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने वैसे बताया। और यही सवाल को अगर हम को दूसरी जगह बताना होता, अगर कोई पास आउट बच्चा पूछता, ठीक है, तो वो सवाल को हम दूसरे तरीके से बताते। एक सवाल हम बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आपको याद होगा ये सवाल हम किए थे MCQ में, देखिए कितना अंतर होता है, आपको याद होगा। देखिए ये सवाल एक किए थे, आपको याद होगा, फिर से हम बता रहे हैं। अब इसका जो एक्चुअल मेथड है, जो एक्चुअल शक्ल है उसे बताया। देखिए आपको हार्ड लगेगा क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है। सवाल था, देखिए साइन पाई कॉस एक्स, हमको मन किया था वो दिन बताने का, लेकिन हम जान के नहीं बताए, सोचे कि अभी दिक्कत होगा, लेकिन आज तुमको हम बताते हैं क्या अंतर होता है। तुमको लगता है कि हम कोई सवाल अगर बनाए हैं तो मेरा वो सही है, ऐसा भी नहीं होता है। आंसर मिलाना बड़ा आसान होता है, आंसर मिल जाता है, बट प्रोसेस सही होना चाहिए आपका। सुनना ध्यान से, साइन पाई कॉस एक्स बराबर कॉस पाई साइन एक्स, ये एक सवाल हम बताया कि याद होगा, इसमें से हम साइन 2x का वैल्यू निकाले थे, साइन 2x का वैल्यू निकाले थे, अंदाज ये लाए थे हम लोग, कुछ भी आया होगा पता नहीं कितना आया था, याद नहीं, बनाएंगे पता चल जाएगा। याद आ रहा है ये सवाल बताए थे MCQ। अब देखो इसका हम एक्चुअल तरीका बताते हैं, जो एक्चुअल मेथड है एकदम सही, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं कटेगा, ठीक है, वो हम तुमको बता रहे हैं। लेकिन ऐसा बनाता कितना लोग है, बहुत कम लोग बनाता है, सब लोग नहीं बनाएगा, सब लोग वैसे ही बनाएगा जैसे पिछले क्लास हमने बता दिया। तो हम जान के वैसे बताए कि उससे समझना तुमको आसान होगा। अभी देखो हम इसको बताते हैं, तुमको दिक्कत होगा समझने, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट लगेगा, आगे वाली चीज पढ़ा नहीं है। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई कॉस एक्स, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस पाई साइन एक्स। ये तो हमने लिखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बताओ। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन।
देखो कितना बढ़िया सवाल है। इसको जब हम एप्रोप्रिएट तरीके से बता रहे हैं तो देखो कितना सीखने वाली चीज है इसमें। हमको मन किया उस दिन बताने का, लेकिन हम नहीं बताए जाने के, तुम समझता नहीं, दिक्कत होगा। लेकिन उस तरीके से देख लिया, अभी देखो कोशिश करते हैं। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर लिखा जाता है n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा, ये लिखा जाता है। ये जनरल सॉल्यूशन। एक्चुअल साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर है तो थीटा यही लिखा जाएगा एक्चुअल। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे n इंटीजर होता है। n क्या होता है? इंटीजर। अब बताओ थीटा का काम कौन कर रहा है? पाई cos x। अल्फा का काम कौन कर रहा है? π/2 माइनस पाई साइन x। तो हम लगाते हैं पाई cos x बराबर आएगा n पाई प्लस π/2 प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा, अल्फा की जगह पे आएगा पाई साइन x। पहले तो पाई पाई हटा दो, सब जगह से पाई को कैंसिल कर उड़ा दो, बताओ। अब बचा cos x बराबर बचा n प्लस हाफ प्लस माइनस 1 के पावर n साइन x, ये बचा। ठीक है, ये बचा। अब सुनना ध्यान से, माइनस 1 पे पावर n का वैल्यू 2 होगा, एक तो 1 होगा और एक माइनस 1 होगा। सोचो, हाँ, ऐसा तब होगा जब n भी इवन होगा और ऐसा तब होगा जब n भी ऑड होगा। देखो इसी सवाल को हम जो बता रहे हैं, देखो कितना तुमको डिफिकल्ट लगेगा, सब कुछ नया लगेगा। और वहां बता दिए थे तब आसानी से तुमको लगा अच्छा अच्छा ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू या तो हम 1 लिखेंगे या तो फिर हम माइनस 1 लिखेंगे, जो डिपेंड करेगा n पे। तो पहला केस कंसीडर किए n भी इवन, n भी इवन है। n क्या है? इवन। तो n जब इवन है तो माइनस 1 पे पावर n का वैल्यू क्या आएगा? प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? cos x बराबर n प्लस हाफ बराबर आएगा, सॉरी प्लस साइन x। अच्छा, यहाँ से आएगा cos x माइनस साइन x बराबर आएगा n प्लस हाफ। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, इफ n बी ऑड, इफ n बी, अगर n को हम ऑड लेते हैं, n को हम क्या लेते हैं? ऑड लेते हैं। ठीक है, n को हम ऑड लेते हैं, ध्यान से सुनना, n को हम लेते हैं ऑड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1 पे पावर n का वैल्यू आएगा माइनस 1। तो cos x बराबर आएगा n प्लस हाफ और माइनस साइन x। इसको इधर लाया, cos x प्लस साइन x बराबर क्या आएगा? n प्लस हाफ। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, n प्लस हाफ वेरिएबल आइटम, n प्लस हाफ वेरिएबल आइटम। अच्छा, कोई बताएगा cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x का रेंज कितना आएगा? ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? कोई बताएगा? ये पढ़ाया हुआ है। cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x का जो रेंज होगा, क्या ये माइनस √2 से √2 के बीच होगा? सोचो, याद आ रहा है कैसे लिखा मैंने? ये वो फॉर्मेट है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, याद है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या लेते थे? √a² प्लस b², और मिनिमम लेते थे माइनस √a² प्लस b²। ठीक है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, इससे ये आएगा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जब माइनस √2 से √2 के बीच है, तो क्या n प्लस हाफ भी माइनस √2 से √2 के बीच होगा या नहीं होगा? बोलो, क्योंकि अगर ये वैल्यू √2 से ज्यादा नहीं है और ये वैल्यू √2 से ज्यादा होगा तो क्या बराबर हो सकता है? क्या ये वैल्यू अगर माइनस √2 से √2 के बीच है तो n प्लस हाफ को माइनस √2 से √2 के बीच होना होगा। अगर माइनस √2 से √2 के बीच होगा तभी तो बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या हो सकता है? n यहाँ पे हमने इवन लिया, तो इवन का पहला वैल्यू 0 रखो, तो n अगर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हाफ बनेगा। क्या हाफ का वैल्यू जो है माइनस √2 से √2 के बीच है? सोचो,
या हाफ वाली वैल्यू है ना, तो यानी कि n बराबर यहाँ पे 0 जा सकता है। अब सोचो n का वैल्यू 1 लेते हैं, सॉरी 2 प्लस हाफ 5/2, क्या 5/2 इस लेंथ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब 2 पे नहीं आएगा तो 4 पे तो और नहीं आएगा, 6 पे और नहीं आएगा, अब निगेटिव में आ गया, -2 पे ही आएगा, -3/2। क्या -3/2 इस रेंज में आएगा क्या बताओ? नहीं आएगा। सही है, नहीं आएगा, सही। अच्छा, तो जब -2 पे नहीं आएगा तो -3 पे भी नहीं आएगा, -5 पे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हियर n का वैल्यू क्या आएगा? n बराबर 0 के लिए वैल्यू है, क्योंकि इवन है तो n अगर 0 है तो ये बनेगा cos x - sin x बराबर हाफ। देखो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? cos x - sin x हाफ, कितना सोचना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, n का वैल्यू ऑड है, अगर हम n 1 लेते हैं तो क्या ये 3/2 आएगा? क्या ये -√2 से √2 के बीच है? नहीं, 1 के लिए नहीं आएगा, 3 के लिए, 5 के लिए नहीं आएगा, -1 के लिए सिर्फ आएगा। यहाँ से n बराबर -1 होल्ड करेगा, तो cos x प्लस sin x बराबर आएगा -1 प्लस हाफ और -हाफ। यानी कि देखो क्या बन रहा है, cos x माइनस sin x का जो वैल्यू है, या तो हमको बन रहा हाफ, या फिर cos x प्लस sin x का वैल्यू आ रहा है मेरे को -हाफ। ठीक है, अब हम यहाँ से स्क्वायर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम स्क्वायर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर किए थे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस sin 2x बराबर आएगा 1/4, और यहाँ से कितना आएगा बताओ? sin 2x आएगा 1/4 और -1, तो ये आएगा -3/4, और यहाँ से जब बनाएंगे, यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 - sin 2x, 1 - sin 2x बराबर आएगा 1/4, और sin 2x आएगा यहाँ से 1 - 1/4 3/4। दो आंसर आ रहा है, sin 2x का वैल्यू एक आ रहा है -3/4 और एक आ रहा है +3/4, एक आ रहा है +3/4। तो हम आंसर लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ से आ रहा है -3/4, यहाँ से आ रहा है +3/4। हार्ड लग रहा है नहीं लग रहा बताओ? लग रहा है ना? तो यही अंतर है, इसलिए आगे हम जो है ना, हम नहीं अभी देखो, क्योंकि तुम्हारा बिगिन है ना, तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, और ये एकदम ऑथेंटिक तरीका है। अगर कोई सवाल ये पूछा है, अगर तुम स्कूल में ऐसे बनाते हो तो बोलेगा बहुत बहुत दिमाग है, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से बनाओगे, अगर सब्जेक्टिव सवाल है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, और जो उस दिन हम लोग बनाए थे उस ढंग से बना देंगे तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा सब्जेक्टिव। लेकिन स्कूल में तुम बना के आओ, देखो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपका जो लेवल है उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसा चीज़ बताए कि आपको समझ ही नहीं है, क्या फायदा है बताने से। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे। इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये यूज हो रहा है जनरल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन यूज हो रहा है, और एक यूज हो रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्योंकि देखो तुम अभी उतना नहीं पढ़ा, इसलिए ना, देखो सुनो, उस दिन हम कैसे बनाए थे याद है? उस दिन हम बनाए थे sin पाई cos x बराबर था cos पाई sin x, तो हम यहाँ पे लिख दिए थे sin π/2 प्लस माइनस पाई sin x, ये लिख दिए। अब कोई कहेगा सर ये लेके बनाए, अगर तुम्हारे पास तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़े रहते तो हम ऐसा भी लिख सकते थे 5 π/2 प्लस माइनस पाई sin x, इस पर भी बात वही होगा। अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे 9 π/2 प्लस माइनस पाई sin x, सब पे वैल्यू यही आएगा, इसका भी वैल्यू यही आएगा, इसका भी वैल्यू यही आएगा, इसका भी वैल्यू यही आएगा। लेकिन हम इसी पे बनाए सवाल, इसको नहीं लिए, इसको नहीं लिए। अब कोई कह सकता था, अगर तुम पढ़ा रहा था आगे तो बोलता है सर ये यही क्यों लिए, ये काहे नहीं लिए, ये काहे नहीं लिए, अब ये लेके बनाएंगे, ये लेके बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको आंसर पता है कि उतना लाना है, आप उस तरह से बना दिए सेट करके। समझ में आ रहा है कुछ हम क्या बता रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या ये चीटिंग किए? चीटिंग नहीं किए, ठीक है।
वो भी सही है, उस ढंग से बनाओगे पूरा मार्क्स मिलेगा स्कूल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम तुमको वही बताते हैं जो हमको आसान लगता है कि हाँ तुम चीज़ें को समझ सकते हो, उसी ढंग से बताते हैं। और चाहते हैं कि सवाल थोड़ा बड़ा नहीं बने, थोड़ा छोटा बने, बस हमारा मोटिव वही रहता है। चलो ठीक है, और तुम ये वाला सवाल तुम बनाओ, पूछो किसी से। तो 95% लोग जो है उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम पहले बताए थे। इस तरीके से बड़ा कम लोग बनाएगा, नहीं बनाता है। जो कॉम्पिटिटिव वे में बनाएगा ना वही इसी ढंग से बताएगा, इसी ढंग से बनाएगा बच्चा। ये तो सारा लोग वैसे ही बनाता है, वो भी सही है, उसमें मार्क्स फुल मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। वो तो वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम्हारे साथ चीटिंग क्यों करें? चीटिंग करें। चलो ठीक है, अगला सवाल करो। इसको लिखिए। स्टेप बाई पढ़ते जाओ ना, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपका लेवल भी बढ़ते जाएगा। अभी धीरे धीरे तुम्हारा लेवल भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हमको पता है कि किस ढंग से बताने से तुमको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, इफ साइन बाई प्लस जेड माइनस एक्स, if sin y plus z minus x, sin z plus x minus y, sin x plus y minus z are in AP, are in AP, ठीक है। Prove that tan x, tan y, tan z are in AP। अच्छा, हमको कोई बताओ, ये तीन आइटम को एपी में प्रूव करना है। tan x, tan y, tan z एपी में प्रूव करना है। क्या रिजल्ट लाएंगे जिससे हम कहेंगे कि tan x, tan y, tan z एपी में है? जवाब दो। अगर tan x, tan y, tan z को एपी में प्रूव करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन लाएंगे बताओ? हाँ, 2 tan y बराबर tan x प्लस tan z। क्या लाएंगे बेटा? 2 tan y बराबर tan x प्लस tan z। अच्छा, अभी हमने तुमको बताया था, अरे वही चीज तो है, tan x को a माना, tan y को b माना, tan z को c माना, तो 2b बराबर a प्लस c हुआ ना, ठीक है। सुनो, हमने क्या बताया तुमको, अगर तीन नंबर एपी में है तो क्या होता है कंडीशन? दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा। चलो ठीक है, क्या गिवन है बताओ? इसको मिटा देते हैं तो ये शकल गिवन का हो जाए। गिवन क्या है? ये साइन और ये साइन एपी में, तो क्या रिलेशन आएगा बताओ? साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर क्या लिखाएगा बताओ? साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई लिखेंगे। बोलो, ये स्टेप समझ में आ रहा है तुम लोग को? ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ भी दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी। लगाओ फार्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई इंटू साइन सी माइनस डी बाई। राइट साइड भी यही आएगा, 2 cos इंटू साइन ये समझ में आ रहा है? स्टेप बताओ। बोलो। अच्छा, 2 और 2 को शामिल कर दो,
अच्छा यहाँ से कौन कौन कैंसिल होगा बताओ, y और y कट जाएगा और x और x भी कट जाएगा। अच्छा यहाँ से कौन कैंसिल होगा, z और z कट जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से कटेगा z और z और y कट जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या कटेगा, x कट जाएगा। चलो यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ, z प्लस z बाई टू कॉस z इंटू साइन 2x बाई टू x माइनस 2y बाई टू y। यहाँ क्या बच रहा है, कॉस x 2x बाई टू x इंटू साइन 2y प्लस y, y प्लस y 2y, तो y और माइनस z। बोलो समझ में आ रहा है ये? अच्छा अब क्या करना है, इसको साइन a माइनस b से एक्सपेंड कर देना, इसको साइन a माइनस b से एक्सपेंड कर देना। कॉस z इसको लिख लो साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। यहाँ लिख लो कॉस x साइन y इंटू कॉस z माइनस कॉस y साइन y। ब्रैकेट खोल लो दोनों साइड, ये आ गया साइन x कॉस y कॉस z माइनस कॉस x कॉस z साइन y। यहाँ आ गया कॉस x कॉस z साइन y। यहाँ आ जाएगा कॉस x कॉस y साइन y। अब थोड़ा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ, सोचो, देखो थोड़ा सा, हर एक टर्म में दो कॉस है और एक साइन है। देखो हर एक टर्म में दो कॉस और एक साइन है, बताओ हर एक टर्म में दो कॉस और एक साइन है। अच्छा तुम सोचो, इसको सिंगल टाइम में भी डेवलप करना, क्या करें बताओ? सिंगल टाइम में डेवलप करना क्या करें? छोड़ो, हाँ किससे डिवाइड करेंगे बताओ? cos x इंटू कॉस y इंटू कॉस z है ना, टाइम में लाना है ना, टाइम में cos y cos z कटना भी चाहिए और tan x बनना चाहिए, तो sin x y cos x होगा तब ना। लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई cos x इंटू cos y इंटू cos z। इसे डिवाइड कर दो दोनों साइड, cos x इंटू cos y इंटू cos z से दोनों साइड क्या कर लो, डिवाइड कर। तो देखो क्या आने वाला है, क्या आ रहा है देखो, cos y cos z कट जाएगा, sin x y cos x क्या आ जाएगा, tan x आएगा, बोलो माइनस यहाँ से cos x cos z कटेगा, sin y बाई cos y क्या आएगा, tan y। यहाँ से भी cos x cos z कटेगा तो आएगा tan y, और यहाँ से कटेगा cos x cos y तो आएगा tan y। अब ये आ गया tan x प्लस tan z बराबर क्या आ गया, 2 tan y। अच्छा दो नंबर का सम अगर एक नंबर का डबल बनता है, दो नंबर का सम कोई नंबर का डबल बनता है, तो वो 3 नंबर एक ही में होता है या नहीं? अच्छा तो इसमें मिडिल में कौन टर्म आएगा बताओ? हाँ tan y जिसका डबल है, तो मिडिल में आएगा tan y, तो पहले आएगा tan x tan y tan z, तो tan x tan y tan z हो जाएगा। देखो अच्छे से इसको, कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो बताना। कोई दिक्कत है बताओ इसमें।
समझ में आया बेटा? चलिए अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है ये अच्छा सवाल है, इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला सवाल है, ठीक है? ऐसे तो हम जल्दी बोलते नहीं याद रखने के लिए, बट थोड़ा सा इस पे थोड़ा ट्रिकी सवाल है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जेईई में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? थोड़ा ट्रिकी सवाल है। cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई, स्टार मान लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x इज इक्वल टू है 2 cos x। ठीक है, चलिए इस सवाल का थोड़ा सा ढांचा हम लोग चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x, ये फर्स्ट टाइम में सवाल में दिक्कत होगा बनाने, बराबर आएगा 2 cos x इंटू cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सुनो बोलो। आप देखो, ढांचा चेंज करने से बहुत अंतर समझ में आ गया, बहुत चीजें समझ में हमको आने लगा। क्या समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दो वैल्यू का ये प्रोडक्ट है। ये वाली चीज जो है ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका दो फैक्टर बन रहा है, एक तो बन रहा है 2 cos x और अगला जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x बन रहा है। बताओ, बोलो। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसको कुछ करना नहीं है, इसको हमको फैक्टराइज करना है, और इसको एक फैक्टराइज करना, और हमारे दिमाग में कीप है कि हमको इसका एक फैक्टर बनाना है 2 cos x, एक फैक्टर बनाना है 2 cos x, एक फैक्टर बनाना है 2 cos x। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास जो है, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, cos 6x 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। हमको एक फैक्टर बनाना है 2 cos x, तो यहाँ पे देखो, इसको लिखते हैं cos 6x। अच्छा, यहाँ पे 6 cos 4x है, इसको हम लिख लेते हैं cos 4x, इसको एक सम क्लब किए। अच्छा, जब इसमें से एक cos 4x बाहर किए तो यहाँ बचा कितना, बताओ हमको? हाँ, 5 cos 4x। अच्छा, यहाँ पे cos 2x है, लेकिन यहाँ 5 cos 4x का कोएफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 cos 2x। अच्छा बताओ, यहाँ से जब 5 cos 2x निकाल लिए तो बचा कितना हमारे पास? हाँ, आप प्लस 10। अब देखो क्या है, अब बन जाएगा। अब इसको लिखा cos 6x प्लस cos 4x, और यहाँ से 5 कॉमन निकाला, cos 4x प्लस cos 2x, और यहाँ से 10 कॉमन निकाला, और इसको लिखा cos 2x प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सुनना ध्यान से सुनना। यहाँ cos c प्लस cos d लगा देंगे, तो 6x प्लस 4x बाई 2
इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2 और प्लस यहाँ भी cos c प्लस cos d लगा देते हैं 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x बाई 2 और यहाँ 10 है। अच्छा ये देखो 1 प्लस कॉस 2x को तुम सीधा सीधा 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हो। अगर किसी को फार्मूला याद है तो 1 प्लस कॉस 2x को सीधा सीधा 2 cos स्क्वायर x लिख सकता है। और अगर नहीं ये लिखने आता है तो तुम एक काम करो cos 2x इस 1 को जादू मंत्र से cos 0 लिख लो। इस 1 को जादू मंत्र से क्या लिख लो cos 0 लिख लो। अब लगाओ फार्मूला 2 cos 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू 2x माइनस 0 बाई 2 क्या बन रहा है बताओ 2 cos x गुना cos x बन रहा है नहीं बन रहा बताओ जवाब दो। यानी कि हमारे पास क्या है 2 ऑप्शन। अगर किसी को नहीं उतना समझ में आ रहा है तो 1 को क्या लिख लेगा वो 1 को क्या लिख सकता है बोलो हाँ cos 0 या सीधा सीधा 1 प्लस cos 2x का वैल्यू तुम याद रखो 2 cos स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर। चलो यहाँ से आ जाएगा 2 cos 5x इंटू cos x 10 cos 3x cos x और 20 cos x 2 cos x कॉमन निकालो cos 5x प्लस cos 5 cos 3x और प्लस 10 cos x आ रहा है ये लाना था ना बोलो है 20 cos स्क्वायर x आया नहीं आया चलो हमको जो भी बताना था हमने तुमको बता दिया। अब हम तुमको दिए थे कहाँ तक बनाने के लिए याद है पिछले क्लास नोट कर लो हम मिटा नहीं रहे। अच्छा पिछले क्लास कहाँ तक बनाने के लिए याद है हाँ अब आपका हाँ अब जो है लेवल 2 भी बनाना है इसको आप कंप्लीट करके आइएगा और अगले क्लास पूरा डाउट कर देंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाना तो भी बना लीजिएगा MCQ बनाना चाहते हैं तो भी बना लीजिएगा। आप जितना बनाइए उतना हम डिस्कस कर लेंगे समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंड उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा बोलिए चलिए ठीक है इसको नोट कर लीजिए लिख लिया तुम इसको निकाल